अगर आप एक ट्रैवल एंथुजियास्ट हैं, तो आपको ये देखना चाहिए। ये जो जाफर एक्सप्रेस है ना, ये पाकिस्तान का बहुत जरूरी ट्रांसपोर्टेशन लिंक है। ये बलूचिस्तान को बाकी देश से जोड़ता है। ये ट्रेन क्वेटा से पेशावर तक जाती है। क्वेटा बलूचिस्तान की कैपिटल है और पेशावर खैबर पख्तूनख्वा का एक बड़ा शहर। रोज हजारों लोग इस ट्रेन से सफर करते हैं। बलूचिस्तान का रास्ता बहुत ऊबड़ खाबड़ और खतरनाक है और ये ट्रेन उसी रास्ते से जाती है। बहुत सारे लोगों के लिए यही एक सस्ता और भरोसेमंद तरीका है सफर करने का। बलूचिस्तान के लोगों के लिए ये जाफर एक्सप्रेस किसी जीवन रेखा से कम नहीं है। ये जरूरी सामान भी पहुंचाती है और परिवारों और समुदायों को जोड़ती है। इस ट्रेन का सफर अपने आप में एक अलग ही एक्सपीरियंस है। इसमें आपको पहाड़ों के बहुत ही खूबसूरत नजारे देखने को मिलते हैं। लोग आपस में बातें करते हैं, कहानियां सुनाते हैं, जिससे ट्रेन में एक कम्युनिटी जैसा माहौल बन जाता है। लेकिन पहले भी जाफर एक्सप्रेस पर टेररिस्ट अटैक्स हुए हैं। ये अटैक्स पाकिस्तान के सिक्योरिटी चैलेंजेस को दिखाते हैं और ये देश के इंफ्रास्ट्रक्चर की कमजोरी भी दिखाते हैं। जाफर एक्सप्रेस एक तरफ उम्मीद का प्रतीक है, तो दूसरी तरफ उस नाजुक हालात का भी, जिसमें कॉन्फ्लिक्ट और इंस्टेबिलिटी के साए में ये रीजन जी रहा है। 11 मार्च 2025 को जाफर एक्सप्रेस पर एक बार फिर से दुखद घटना घटी। बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी या BLA के आतंकवादियों ने ट्रेन को हाईजैक कर लिया। यह हमला बोलन दर्रे के पास सिबी शहर के नजदीक हुआ। यह इलाका अपने ऊबड़ खाबड़ रास्तों के लिए जाना जाता है और बलूच अलगाववादी गुटों का गढ़ है। आतंकवादियों ने पहले रेलवे ट्रैक पर विस्फोटक लगाकर उड़ा दिए। इसकी वजह से ट्रेन पटरी से उतर गई और अचानक रुक गई। फिर भारी हथियारों से लैस आतंकवादी ट्रेन में घुस गए। उन्होंने सैकड़ों यात्रियों को बंधक बना लिया। इस हाईजैकिंग ने पूरे पाकिस्तान में दहशत फैला दी। इस साहसी हमले ने देश की परिवहन व्यवस्था की कमजोरी को उजागर कर दिया। इसने BLA द्वारा उत्पन्न बढ़ते खतरे को भी उजागर किया। इस जाफर एक्सप्रेस के हाईजैक में बहुत लोग मारे गए। कितने लोग मारे गए, इस बारे में अलग अलग खबरें आ रही थीं। शुरू में खबर आई कि कम से कम 25 लोग मारे गए हैं, लेकिन अगले कुछ दिनों में मरने वालों की संख्या बढ़ गई। रॉयटर्स, जो एक इंटरनेशनल न्यूज एजेंसी है, उसने बताया कि इस हमले में 31 लोग मारे गए। इनमें 23 सैनिक, 3 रेलवे कर्मचारी और 5 यात्री शामिल थे। अल जजीरा, जो एक और बड़ी न्यूज ऑर्गेनाइजेशन है, ने बताया कि 28 लोग मारे गए। उन्होंने बताया कि 21 यात्री, 4 अर्धसैनिक बल के जवान और 3 अनजान लोग मारे गए। इस सब में और कंफ्यूजन पैदा करते हुए BLA ने दावा किया कि उन्होंने 214 बंधकों को मार डाला। हालांकि उन्होंने अपने इस दावे का कोई सबूत नहीं दिया। पाकिस्तानी सरकार ने BLA के इस बयान को प्रोपागेंडा बताया और खारिज कर दिया। उनका कहना था कि मरने वालों की संख्या काफी कम थी। कुछ लोगों ने सरकार के इस जवाब पर संदेह जताया। इससे सरकार और समाज के कुछ हिस्सों के बीच अविश्वास की स्थिति साफ दिखाई दी। हाईजैकिंग के बाद पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने एक बहुत बड़ा रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया। इस ऑपरेशन में आर्मी का एलिट स्पेशल सर्विसेज ग्रुप यानी SSG शामिल था। पैरामिलिट्री फोर्सेस और पाकिस्तानी एयर फोर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। मुश्किल जगह और आम लोगों की मौजूदगी के कारण ये ऑपरेशन बहुत चुनौतीपूर्ण था। सुरक्षा बलों को और जान माल का नुकसान होने से बचाने के लिए बहुत सावधानी से आगे बढ़ना पड़ा। पाकिस्तानी आर्मी ने 354 बंधकों को बचाने की खबर दी। अल जजीरा ने बताया कि 346 बंधकों को बचाया गया था। शुरुआती रिपोर्ट्स में बताया गया कि 70 बंधक पैदल ही भाग निकले और पास के पनीर रेलवे स्टेशन पहुंच गए। बुधवार दोपहर तक बचाए गए बंधकों की संख्या बढ़कर 190 हो गई थी। एक दिन से ज्यादा समय तक चले इस तनावपूर्ण गतिरोध के बाद बुधवार रात को रेस्क्यू ऑपरेशन खत्म हो गया। सेक्शन 5 द डिमांड्स ऑफ द हाईजैकर्स। ध्यान खींचने की कोशिश। BLA ने पाकिस्तानी गवर्नमेंट को 48 घंटे का अल्टीमेटम दिया। उनकी मांग थी कि बैलोक पॉलिटिकल प्रिजनर्स और जिन्हें वो नेशनल रेजिस्टेंस एक्टिविस्ट कहते हैं,
उन्हें रिहा किया जाए। बीएलए ने दावा किया कि इन लोगों को गैरकानूनी तरीके से सरकार ने बंदी बना रखा है। बीएलए की मांगों से उनका मुख्य उद्देश्य साफ हो गया, बलूचिस्तान की आजादी। वो पाकिस्तानी सरकार को कब्जा करने वाली ताकत मानते हैं और उन पर इल्जाम लगाते हैं कि वो प्रांत के संसाधनों का शोषण करते हैं और वहां के लोगों की उपेक्षा करते हैं। पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने बीएलए की मांगों पर कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया नहीं दी। हालांकि उन्होंने इंडिया और अफगानिस्तान पर विद्रोहियों का समर्थन करने का आरोप लगाया। इंडिया और अफगानिस्तान दोनों ने इन आरोपों से इनकार किया। ये आरोप उस क्षेत्र की जटिल भू-राजनीतिक वास्तविकताओं और पाकिस्तान और उसके पड़ोसियों के बीच गहरे अविश्वास को दर्शाते हैं। छठा भाग, बलूचिस्तान संघर्ष अशांति की जन्मभूमि। जाफर एक्सप्रेस का अपहरण बलूचिस्तान में चल रहे लंबे संघर्ष का नवीनतम अध्याय है। ये संघर्ष ऐतिहासिक शिकायतों, जातीय तनावों और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए संघर्ष में निहित है। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा लेकिन सबसे कम विकसित प्रांत है। ये प्राकृतिक संसाधनों से समृद्ध है, जिसमें प्राकृतिक गैस, तेल और खनिज शामिल हैं। हालांकि बलूच लोग, जो प्रांत की अधिकांश आबादी बनाते हैं, का दावा है कि उन्हें इस धन से लाभ नहीं हुआ है। वे पाकिस्तानी सरकार पर उनकी बुनियादी जरूरतों की उपेक्षा करते हुए उनके संसाधनों का शोषण करने का आरोप लगाते हैं। बीएलए बलूच सेपरेटिस्ट ग्रुप्स में सबसे बड़ा और सबसे शक्तिशाली है। इसकी स्थापना 2000 में हुई थी और तब से यह पाकिस्तानी राज्य के खिलाफ सशस्त्र विद्रोह छेड़ रहा है। समूह ने सुरक्षा बलों, सरकारी प्रतिष्ठानों और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं पर कई हमले किए हैं। उनका उद्देश्य सरकार पर बलूचिस्तान को आजादी देने या प्रांत को अधिक स्वायत्तता देने के लिए दबाव डालना है। सेक्शन 7 हिंसा का एक पैटर्न। पिछले हमले जफर एक्सप्रेस पर। जफर एक्सप्रेस का अपहरण कोई अकेली घटना नहीं है। बीएलए और दूसरे आतंकी ग्रुप्स ने पहले भी इस ट्रेन को निशाना बनाया है। ये हमले बलूचिस्तान में जोखिम भरी सुरक्षा स्थिति को दिखाते हैं। नवंबर 2024 में एक आत्मघाती हमलावर ने क्वेटा रेलवे स्टेशन पर हमला किया, जिसमें 30 लोग मारे गए। बीएलए ने हमले की जिम्मेदारी ली। अगस्त 2024 में आतंकवादियों ने रेलवे ट्रैक के एक हिस्से को उड़ा दिया, जिससे जफर एक्सप्रेस सेवा 2 महीने के लिए बंद करनी पड़ी। जनवरी 2024 में बोलान के पास एक बम फटा, जिसमें 13 लोग घायल हो गए। ये हमले बीएलए की मर्जी से हमला करने की क्षमता और बलूचिस्तान में आम जिंदगी को बाधित करने के उनके इरादे को दिखाते हैं। स्थानीय अर्थव्यवस्था और आम लोगों के जीवन पर भी इनका विनाशकारी प्रभाव पड़ा है। सेक्शन 8, पाकिस्तान पर हाईजैकिंग का असर, सुरक्षा और शासन का संकट। जफर एक्सप्रेस के हाईजैकिंग का पाकिस्तान पर गहरा असर पड़ा है। इसने देश के सामने, खासकर बलूचिस्तान में, गंभीर सुरक्षा चुनौतियों को उजागर किया है। इस हमले ने सरकार की कानून व्यवस्था बनाए रखने की क्षमता पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। यह घटना पाकिस्तानी सरकार की खुफिया नाकामियों को दिखाती है। यह क्षेत्र में उसकी सैन्य रणनीतियों की प्रभावशीलता पर चिंता पैदा करता है। प्रांतीय नेतृत्व में बार बार बदलाव और नीति में निरंतरता की कमी ने स्थिति को और जटिल बना दिया है। इस हमले ने बलूचिस्तान में राज्य और उसके नागरिकों के बीच बढ़ती दूरी को और बढ़ा दिया है। दोनों पक्षों के बीच अविश्वास साफ दिखाई देता है। इस स्थिति ने बीएलए के भर्ती प्रयासों के लिए जमीन तैयार कर दी है। इस हमले ने विदेशी निवेश को आकर्षित करने के पाकिस्तान के प्रयासों को भी झटका दिया है। भाग 9, क्षेत्रीय प्रभाव, भारत और आतंकवाद का साया। जाफर एक्सप्रेस के अपहरण के प्रभाव पाकिस्तान की सीमाओं से बाहर तक हैं। इस घटना ने क्षेत्रीय सुरक्षा, खासकर पड़ोसी देश भारत में, चिंताएं बढ़ा दी हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच संघर्ष और अविश्वास का एक लंबा इतिहास रहा है। इस अपहरण में 2 परमाणु सशस्त्र पड़ोसियों के बीच तनाव को और बढ़ाने की क्षमता है।
भारत ने अपने परिवहन ढांचे की सुरक्षा के बारे में चिंता व्यक्त की है। इस हमले ने आतंकवाद से निपटने के लिए भारत और पाकिस्तान के बीच सुरक्षा उपायों को बढ़ाने और अधिक सहयोग का आह्वान किया है। इस घटना ने पूरे क्षेत्र के लिए आतंकवाद से उत्पन्न साझा खतरे को भी उजागर किया है। इसने आतंकवाद के मूल कारणों को दूर करने के लिए अधिक क्षेत्रीय सहयोग की आवश्यकता को रेखांकित किया है।